नमस्कार। एजुविस्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। थोड़ा ब्रेक लग गया था क्लासों के, गला थोड़ा खराब हो गया था। अभी भी थोड़ा तो खराब लग ही रहा है। करें, शुरुआत करें। कहाँ तक पेंडिंग छोड़ रखा था? क्वांटम मैकेनिक्स चल रही थी अपनी। अच्छा अच्छा, वेव फंक्शन वाला हो गया था, डिराग नोटेशन हो गया था। ठीक है भाई। यहाँ तक कोई समस्या किसी के? चल तो रहा है ना, या भूल गए? ठीक है। चलो तो, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन बन ही जाता है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का। देखो, जनरली हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? कोई वेक्टर ए है अपने पास में, किसी वेव फंक्शन साई, सपोज अक्स का फंक्शन है, या साई मान लेते हैं एक बार। ठीक है, साई पे ऑपरेट हुआ और अपने को एक कांस्टेंट क्वांटिटी दी, फिर वापस से रिजल्ट क्या आ गया अपने पास में? साई आ गया। इस वाली केस में जो ये वाला है अपने पास इक्वेशन, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये जो ए होगा, ये तो ऑपरेटर है ही। ये जो साई है, ये क्या अपने पास में? इसको बोला जाता है आइगन फंक्शन। और ये जो लेमडा है, इसको बोला जाता है आइगन, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू बोला जाता है। ठीक है भाई। ये जो लेमडा है ना, ये लेमडा कैसा कांस्टेंट होता है? कॉम्प्लेक्स। कैसा कांस्टेंट होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। देखो, यदि ऑपरेटर अपने पास में कैसा हो, इफ ए इक्वस टू, अपने पास में एक कंडीशन सेटिस्फाई हो कॉन्जुगेट की, ए इक्वस टू ए डेगर हो, मतलब क्या लिख सकते हैं? हर्मिशियन हो ऑपरेटर। उस केस में जो लेमडा आएगी वो कैसे आएगी? रियल आएगी। जनरल हम लोग क्या बोलेंगे? जो लेमडा है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लेमडा वो कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। पर यदि ऑपरेटर अपने पास में कैसा हो? हर्मिशियन ऑपरेटर लिख देते हैं इसको। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर हो, उस केस में लेमडा की वैल्यू रियल आएगी। ठीक है ना भाई। एक चीज और भी आई थी ना, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यदि ऑपरेटर हर्मिशियन है तो उस केस में जो आइगन फंक्शन होंगे वो परस्पर कैसे होंगे? लाम्बिक होंगे। लाम्बिक होने का मतलब, जैसे एक तो साई वन है, एक साई टू है, उन दोनों का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ऑल स्पेस के अंदर, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? वन के बराबर या जीरो के बराबर? जीरो के बराबर आएगी, है ना। लाम्बिक है ना, ऐसे आएगा। याद रखो भाई, भूल गए आप लोग। ये साई वन स्टार होता तो वैल्यू वन आती, पर साई वन, अब मैं उसको साई वन इस तरीके से बोलता तब तो आप लोग इसको बता देते। कई बार थ्योरी भी तो बोल सकता है ना अगला। इस तरीके से वैल्यू होती तो कैसा आता रिजल्ट? जीरो आता। ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज है, यदि अपने पास में कैसा हो, या एक ब्रैकेट नोटेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, डिराग नोटेशन में लिख लेते हैं। ठीक है, यदि ऐसा हो तो ए की पावर एन ऑपरेटर है, उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी? लेमडा की पावर एन आ जाएंगी। इसी जगह यदि ये ए इनवर्स हो तो उस केस में वन अपॉन लेमडा जाएगा। यदि फंक्शन हो ऑपरेटर किसी का तो किस केस में लिखा जा सकता है? ठीक है, एफ फंक्शन है ए ऑपरेटर का, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आ जाएगा? उसकी आइगन वैल्यू को वहां पे रख दो। यदि ऐसा हो अपने पास में एक्सपोनेंशियल ए साई, तो उस केस में क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल लेमडा साई लिख सकते हैं। उस प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाता है ना। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। एक्सपोनेंस, इसको एक्सपोनेंशियल आयोटा लिख देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। एक्सपोनेंशियल आयोटा ए, तो यहां पर भी क्या जाएगा? एक्सपोनेंशियल आयोटा लेमडा लिख दो।
हो गया क्या? कोई समस्या? एक छोटा सा पॉइंट और है इसी के अंदर, डीजनरेसी। डीजनरेसी, डीजनरेसी का सेंस क्या है देखो, पहले समझिए। मेरे पास में एक ऑपरेटर ए है, साई वन पे ऑपरेट करवाया वेव फंक्शन पे, रिजल्ट आया अपने पास में सपोज लेमडा साई वन। वापस से हम लोगों ने क्या किया, इसी ऑपरेटर को दूसरे वेव फंक्शन साई टू पे ऑपरेट करवाया, वापस से अपने पास में आइगन वैल्यू कितनी आई, लेमडा आई। फिर वापस से हम लोगों ने ऑपरेटर को साई थ्री पे ऑपरेट करवाया, तो वापस अपने पास में वैल्यू कितनी आई, आइगन वैल्यू लेमडा। ठीक है, उस केस में अपने पास में यहां देखो ऑपरेटर सेम है पर आइगन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। उन डिफरेंट डिफरेंट आइगन फंक्शन पे इस ऑपरेटर को ऑपरेट करवाने पे अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, सेम आ रही है। बात समझ में आई क्या? वैल्यू कैसे आ रही है, सेम आ रही है। इस केस में हम लोग इस सिस्टम को कैसा बोलेंगे, डीजनरेट बोलेंगे, अपभ्रष्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस सिस्टम को, अपभ्रष्ट बोलेंगे, डीजनरेट बोलेंगे। और यहां पे डीजनरेसी कितने की होगी, देखो सेम आइगन वैल्यू कितने अलग अलग आइगन फंक्शन के लिए आ रही है, तीन के लिए। या ये बोल सकते हो कितने अलग अलग आइगन फंक्शन के लिए सेम आइगन वैल्यू आ रही है, या एक ही आइगन वैल्यू के लिए कितने अलग अलग आइगन फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो एक ही आइगन वैल्यू लेमडा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन कितने अपने पास में, तीन है। तो ये वाली डिजनरेसी कितने की हो जाएगी, थ्री फोल्ड। ठीक है भाई, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक और लिख देता, ए ऑपरेट करवाया साई फोर के ऊपर, और उस केस में मान लो मेरे पास में कितना आया, ए साई फोर आया। क्या इस केस में मैं इसको फोर फोल्ड डिजनरेसी बोल सकता हूँ? नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिजनरेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, एक ही आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन फंक्शन आने चाहिए। यहाँ तो आइगन वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंट हो गई ना, चेंज हो गई, तो यहाँ पर इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। एक काम की बात, यहाँ से डिजनरेसी से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो साई वन साई टू साई थ्री है ना, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उसी केस में हम लोग डिजनरेसी को डेवलप कर सकते हैं, उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप कहोगे सर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो लीनियरली यदि डिपेंडेंट हो तो साई वन साई टू साई थ्री का मैंने क्या बना लिया, कोई कॉम्बिनेशन बना लिया। अब साई वन साई टू साई थ्री या साई वन प्लस साई टू बना लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, मैंने साई फोर लिखा और वो लिख दिया साई वन प्लस टू साई टू प्लस साई थ्री। ठीक है, कोई फंक्शन बना दिए, लीनियरली डिपेंडेंट है एक दूसरे से, ऑपरेट करवाया एक को। ठीक है, तो रिजल्ट कितना है अपने पास में, ए साई वन प्लस टू ए साई टू प्लस ए साई थ्री। अब ए साई वन कितना, लेमडा साई वन, यहां से टू लेमडा साई टू, यहां से लेमडा साई थ्री। ये पीछे वाले रिजल्ट से अपने को मिल रहा है। यहां वापस से कितना कॉमन आ गया, साई वन प्लस टू लेमडा कॉमन आ गया ना, ये रिजल्ट आ गया। और ये तो किसके बराबर है, साई फोर के बराबर। अपने पास तो क्या आ गया, यदि मैं ए को ऑपरेट करवाता हूँ साई फोर के ऊपर, वापस से अपने पास सेम आइगन वैल्यू आ रही है। इसका सेंस क्या होगा, इस वाले के अंदर तो हम बोल रहे थे थोड़ी देर पहले थ्री फोल्ड डिजनरेसी है, डिजनरेसी तो कितने की आ गई, फोर फोल्ड की डिजनरेसी आ गई। हम तो ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ अपने पास में इनफाइनाइट फोल्ड डिजनरेसी आ जाएगी। तो क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है कि ये जो अपने पास में साई वन साई टू साई थ्री है, ये कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। समझ में आ गया ना डिजनरेसी क्या है? तो लिख लो भाई, पहले लैंग्वेज लिख लो थोड़ी सी। क्या लिखो, यदि एक ही आइगन वैल्यू के संगत एक से अधिक अधिक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन हो तो आइगन वैल्यू
डीजनरेट होगी। ठीक है भाई, कोई एग्जांपल ले लिया, डीजनरेट हो गया ना। यहाँ पे डिग्री ऑफ डीजनरेसी को क्या लिख सकते हैं? एक ही आइगन वैल्यू के संगत लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस की संख्या। ठीक है भाई, कोई समस्या? हाँ, ये ध्यान रखना, ये काम की चीजें वापस लिख देता हूं यहाँ पे। साई 1 साई 2 साई 3 कैसे होने चाहिए? ये तीन ही लिए हैं ऐसे एग्जांपल में। मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, मस्ट होने चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों होने चाहिए हम लोगों ने समझ लिया इस चीज को। देखो थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि याद तो रखना ही है, पर एक तो समझ के याद रखोगे ज्यादा ठीक है, वरना कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होंगे। बहुत सारा सिलेबस है, कितना रट्टा मारेंगे हम लोग, है ना। यदि मान लो कोई डिजनरेसी नहीं हो, नो डिजनरेसी बोलूं, नो डिजनरेसी का मतलब एक आइगन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वैल्यू होने चाहिए। इसका मतलब वन फोल्ड डिजनरेसी भी बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हो? वन फोल्ड डिजनरेसी। नो डिजनरेसी बोलो या वन फोल्ड डिजनरेसी बोलो, एक ही बात है। एक ही आइगन वैल्यू के संगत एक ही आइगन फंक्शन हो, इसका मतलब क्या होगा? वहां पे कोई प्रकार की डिजनरेसी नहीं होगी। ठीक है, कोई समस्या? हो जाएगा ना? ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ऑपरेटर दे रखा x प्लस डी ओवर डी एक्स हैज आइगन वैल्यू एल्फा, डिटरमाइन कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन। करो भाई। ए साई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? लेमडा साई। ए कितना दिया हुआ है? x प्लस डी ओवर डी एक्स। साई तो निकालना है, लेमडा दिया हुआ है एल्फा। ये लो, कर लो सोल्व इसको, और कुछ थोड़ा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना। तो कितना? x साई प्लस डी साई ओवर डी एक्स एल्फा साई, कितना जाएगा? डी साई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, उधर लेके जाएंगे x वाले को तो ये आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दें इसको, तो डी साई ओवर साई इक्वल्स टू एल्फा माइनस x डी एक्स। यहां से वैल्यू आ जाएगी ln साई इक्वल्स टू एल्फा x माइनस x स्क्वायर बाई 2। साथ में कोई कांस्टेंट भी आएगा, और उस कांस्टेंट को मैंने मान लिया ln c मान लिया। कितना जाएगा? ln साई माइनस ln c इक्वल्स टू एल्फा x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2। सोल्व कर लो इसको, तो साई कितना जाएगा? डायरेक्ट लिख दो ना, c एक्सपोनेंशियल एल्फा x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2। ये अपने पास में कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आ जाएगा। हो गया क्या? इजी है रे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कांस्टेंट बी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आइगन फंक्शन अपने को दे दिया एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर, और ऑपरेटर दे दिया, तो वही ए साई इक्वल्स टू लेमडा साई। इस बार ऑपरेटर कितना? डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस
बी एक्स स्क्वायर और कितना आ जाएगा भाई एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर। लेमडा की जगह कुछ दिया है क्या? नहीं है ना, तो लेमडा को लेमडा रहने देते हैं, या एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो इसको तो ऐसा कैसे रहने दो एक बार, इसके इक्वल क्या जाएगा डी टू और डी एक्स स्क्वायर। बोलो कितना लिखूं, एक बार कर लो एक बार तो। डी टू और डी एक्स एक बार करेंगे तो माइनस टू ए एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर वापस से एक्सपोनेंशियल माइनस टू ए का, हाँ बिल्कुल 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 यहाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक है, माइनस टू ए, यहां से कितना जाएगा अक्स का कर लिया ना, तो एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के टू ए अक्स को कांस्टेंट रख लेता हूं, और इसका वापस से माइनस टू ए अक्स और एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी अक्स स्क्वायर, यही बचा। चलो भाई, अब कुछ कॉमन वॉमन आ रहा तो ले लो, कॉमन तो एक्सपोनेंशियल तो आ ही जाएगा, तो माइनस टू ए माइनस माइनस तो प्लस फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुल मिला के अपने पास में रिजल्ट क्या आ गया, डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस टू ए प्लस फोर ए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर। बोलो भाई ठीक है क्या यहाँ तक? अब ये वाला जो टर्म अपने पास में वो कैसा होना चाहिए, अक्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला ऑपरेटर अपने पास में ये तो कोई ए का काम कर रहा है, और ये वाला अपने पास में किसका काम कर रहा है, साई का काम कर रहा है, तो ये तो किसका काम करना चाहिए, ये साई है, तो ये लेमडा का काम करना चाहिए ना, और ये तो कैसा होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ अक्स, ठीक है, अक्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो उस केस में क्या लिख सकते हो भाई, तो माइनस, ये प्लस ही कर देता हूं, या फोर ए स्क्वायर अक्स स्क्वायर माइनस बी अक्स स्क्वायर वाले टर्म कैसे हो जानी चाहिए जीरो के बराबर, क्योंकि डिपेंडेंट होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, जो कॉन्सेप्ट है अपना आइगन वैल्यू का वो गलत हो जाएगा। तो यहां से अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की फोर ए स्क्वायर, यही आएगी ना, और उस केस में आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस केस में डी टू साई डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में ये वाली अपने पास में क्या जाएगी आइगन वैल्यू। हो सकता है तुमको क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए आइगन वैल्यू का, तो आइगन वैल्यू किसके बराबर, माइनस का टू ए के बराबर। हो गया क्या, कोई दिक्कत भाई, हो जाएगा ना, आसानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, एन केप दे रखा है बी डेगर बी, बी डेगर बी प्लस बी बी डेगर इक्वल टू वन दे रखा है, आइगन वैल्यू ऑफ एन निकालनी है, कर दो। आइगन वैल्यू ऑफ एन निकालनी तो एन साई इक्वल टू लेमडा साई होना चाहिए, एन की जगह बी डेगर बी साई इक्वल टू लेमडा साई, डिराक नोटेशन ले लेता हूं, लिया ही नहीं अभी तक डिराक नोटेशन, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना इनसे।
अब बोलो क्या करूं, कुछ आइडिया? देखो कुछ आइडिया है, मैं बोलूं? देखो पीछे हम लोगों ने थोड़ा काम किया है प्रॉपर्टीज के अंदर, इसमें आओ। कोई प्रॉपर्टी मिल रही है क्या काम की? देखो ये ए साई इक्वस टू लेमडा साई है, वहां एन साई इक्वस टू लेमडा साई आ रहा है, तो मैं उस केस में ए की पावर एन साई इक्वस टू लेमडा की पावर एन साई लिख सकता हूं। तो मैं क्यों ना वहां पे एन स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ कितना आ जाएगा लेमडा स्क्वायर। सर थाने कुर्सी पूछ जाएगी क्या मैं, ये क्यों कर रहे हो? ठीक है, मुझे यहां से आइडिया मिल रहा है थोड़ा इस वाले से, थोड़ा आइडिया मुझे कहां से मिल रहा है, इस वाले से, क्योंकि स्क्वायर के स्क्वायर बनेगा कैसे ये। ठीक है, अगले ने कह रहा है कि बी स्क्वायर और बी डेगर का स्क्वायर 0 है, कहीं तो यूज आना ही होगा क्वेश्चन में इसको। ठीक है ना, तो मैं सोच रहा हूं कि इसके अंदर स्क्वायर बनना चाहिए कहीं, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, एन स्क्वायर साई इक्वस टू लेमडा स्क्वायर साई, एक ही बात है। बी स्क्वायर कितना, बी डेगर बी, ये केप नहीं लगा रहा हूं, लगाते रहना है ना, ये स्क्वायर साई, इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर को ए लिख सकते थे ना, तो बी डेगर बी, और ये वापस से बी डेगर बी साई इक्वस टू लेमडा स्क्वायर साई। ठीक है, सिंस अपने को क्या दे रखा है, ये वाला टर्म दे रखा है, रख दो भाई, इस वाले टर्म को रख दो। ये बी डेगर की वैल्यू रख सकता हूं क्या, वहां से पता चल जाएगा ना अपने को, बी डेगर किसके बराबर, 1 - बी डेगर बी डेगर बी। ठीक है, इसको पुटअप कर दो अब इसमें, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, एक साइड बी डेगर, फिर बचा 1 - बी डेगर बी, और इधर बी साई इक्वस टू लेमडा स्क्वायर साई, तो कितना आ जाएगा, बी डेगर माइनस बी डेगर का स्क्वायर हो गया क्या ये, और इधर बी, ये लिख रहा हूं क्या, एक बार इसी को बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक बार ऐसा कर देते हैं ना, ये साई इक्वस टू लेमडा स्क्वायर साई, बी डेगर का स्क्वायर कितना, 0, यहाँ बी भी तो है ना साथ में, एक टर्म छोड़ दिया ना, तो समझ में तो आ रहा है ना। भाई हम लोगों ने क्या किया, बी डेगर, फिर बी डेगर तो बी डेगर का स्क्वायर, और फिर अंदर वाला बी, फिर बाहर वाला बी बाहर पड़ा है, यहां से कितना जाएगा, बी डेगर और बी साई इक्वस टू लेमडा स्क्वायर साई, बी डेगर बी कितना, अभी लिखा बी डेगर बी इक्वस टू लेमडा साई, तो यहां से अपने पास में कितना, लेमडा साई इक्वस टू लेमडा स्क्वायर साई। ये कब पॉसिबल है, ऐसा लिखा जा सकता है क्या, लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वस टू 0, पॉसिबल है ना, तो लेमडा इधर से 1 - लेमडा हो गया क्या, 1 - लेमडा इक्वस टू 0। लो भाई रिजल्ट आ गया, लेमडा इक्वस टू 0 और 1। ठीक है, कोई समस्या, हो जाएगा ना, कर लो। आगे चले, हो गया क्या, ठीक है, नई हेडिंग डाल लो, कम्यूटेटर, अलजेब्रा, कम्यूटेटर अलजेब्रा, किस तरीके से डिफाइन किया गया कम्यूटेटर, हिंदी में क्या, कर्म विनिमयक,
कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए केप एंड बी केप इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन किया गया है? ए केप कोमा बी केप किसके बराबर आता है? ए बी माइनस बी। ठीक है, ये डिफाइन किया गया है। यदि यहां पे इफ ए केप एंड बी केप आर कम्यूट करते हैं तो उस केस में रिजल्ट इसका कितना लिखना अपने को? कम्यूटेशन रिलेशन का 0 लिखना है। या क्या लिख सकते हो? ए बी माइनस बी ए इक्वस टू 0, यानी ए बी किसके बराबर आ जाएगा? बी ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दो ऑपरेटर ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणन है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन कब करता है? जब उन दोनों ऑपरेटर्स का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो किसके बराबर हो? 0 के बराबर, या ए और बी दोनों एक दूसरे को कम्यूट करे, उस केस में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है भाई, लिख लिया क्या? ऐसे ही अपने पास में एक टर्म और होती है, एंटी कम्यूटेटर। एंटी कम्यूटेटर इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन किया गया है? ठीक है, ब्रैकेट चेंज कर दिया है, सिंबल चेंज कर दिया है। इस बार साइन कैसा आएगा? ए केप बी केप माइनस के बजाय कितना जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये है एंटी कम्यूटेटर। यदि ये ए और बी एंटी कम्यूट करें, इफ ए केप एंड बी केप एंटी कम्यूट, उस केस में क्या लिख सकते हो आप लोग? वही रिजल्ट, इनका एंटी कम्यूटेशन रिलेशन कितना आना चाहिए? 0 के बराबर, या ए केप बी केप प्लस बी केप ए केप 0 आना चाहिए, या क्या लिख सकते हो? ए केप बी केप की वैल्यू होनी चाहिए माइनस बी केप ए केप। क्वेश्चन उठता है भाई यहां से, आसान सा टॉपिक है, कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिख लेंगे, क्वेश्चन बन जाता है। ये तो अपने तो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, नेट के अंदर भी इसका क्वेश्चन कंफर्म आता है, गेट के अंदर इसका क्वेश्चन आता है, जेस्ट में इसका क्वेश्चन आता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी करते हो उसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है। दिखने में बहुत आसान है, और अगला क्वेश्चन ऐसा उलझाता है कि उलझे ही रह जाते हैं हम लोग। ठीक है ना, बस करते क्या अपन लोग, अपन 4-5 प्रॉपर्टी देख लेते, ठीक है काम हो गया। ठीक है ना, अपन खूब सारी प्रॉपर्टी कर लेंगे यहाँ पे। देखिए भाई, ठीक है आगे चलूं, है आसान, चीजों को समझ के याद करना है। कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? एंटी सिमेट्रिक। जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो कैसा है? एंटी सिमेट्रिक है, मतलब ए बी किसके बराबर नहीं होगा? बी ए के बराबर नहीं होगा। साइन कैसा आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, कैसा है? एंटी सिमेट्रिक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? लीनियरिटी है ना, और लीनियरिटी का मतलब क्या है? ए केप प्लस बी केप कोमा सी, मैं ज्यादा भी ले सकता हूं है ना, ए केप प्लस बी केप प्लस सी केप प्लस डी केप, है ना, अपन ए के लिए लिख लेते हैं। तो ए कैसे लिखेंगे इसको?
ए और सी का कम्यूटेशन रिलेशन, प्लस का साइन है तो प्लस लगाना, माइनस का साइन है तो माइनस लगाना। बी कैप कोमा सी कैप, यानी बी कैप और सी कैप का कम्यूटेशन रिलेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ना, बंटनता। क्या होती है ये प्रॉपर्टी? बड़ी काम में आती है। ए केप मल्टीप्लाई बी केप कोमा सी केप, है ना। तो क्या लिखोगे इसको? सबसे पहले ए केप कोमा बी केप सी केप, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? प्लस, अब ए को ले लो साथ में, ए केप कोमा सी केप और ये बी केप। और इसी को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। किसको बाद में लिखना? ये वाला पूरा टर्म है नेक्स्ट वाला, इसको पहले लिख दो या इसको बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। पर ऑपरेटर का जो पोजीशन है उसको चेंज मत कर देना। ऑपरेटर का पोजीशन का मतलब यहाँ पे क्या है? ये ए इधर है, इसको यहाँ उठा के नहीं रखना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो ऑपरेटर ए और बी जनरली बी ए के बराबर नहीं होते। जब ए और बी दोनों एक दूसरे को कम्यूट करते हैं तभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो ए बी और बी ए एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो एक को बी के ऊपर ऑपरेट करोगे, ठीक है, और बी को ए के ऊपर ऑपरेट करोगे, तो दोनों ही केस में रिजल्ट अपने पास में अलग अलग आएंगे, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना, जो पहले है उसको पहले रखना, जो बाद में उसको बाद में रखना। यदि मैं इसको ऐसे करता, ए कोमा बी केप सी केप, यानी इनका कम्यूटेशन रिलेशन लेता, तो क्या करते? अब देखो वापस लिखे इसको, ए केप जैसे मान लो मैंने पहले ले लिया बी, अब अपने को सी केप को लेफ्ट साइड में रखना है या राइट साइड में? राइट साइड में रखना, क्योंकि बी के किधर है? सी, उसको देखना, बी के सी राइट में है। लेफ्ट में रख दोगे इसका मतलब तो सी बी के लेफ्ट में आ गया, जबकि हम लोगों ने बी सी लिख रखा है, तो बी में तो सी क्या है? बी के बाद में है ना सी। अपन ने इधर क्या लिख दिया? बी से सी बी के पहले लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते अपन लोग। फिर वही प्लस का साइन, फिर क्या करेंगे? ए केप फिर कॉमा सी केप, हो गया। अब हम बी को कहां रखें भाई? बी को इधर रखना पड़ेगा ना, लेफ्ट साइड के अंदर। क्यों? सी के लेफ्ट में, है ना। समझ में आई बात? इस प्रॉपर्टी में उलझ जाते हो कई बार। हो गया क्या यहां तक? एंटी सिमेट्रिक लीनियरिटी रैखिक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी बंटन है ना। ठीक है, आगे चले। दो ऑपरेटर है ए बी, डेगर लेता हूं इनका, कॉन्जुगेट लेता हूं, है ना। तो कैसा आएगा? बी डेगर ए डेगर। हर्मिशियन कॉन्जुगेट नहीं बोलूंगा, है ना, कॉन्जुगेट बोलूंगा। ए डेगर इक्वल्स टू ए हो तो वो हर्मिशियन कॉन्जुगेट होता है। ये क्या है? कॉन्जुगेट। ए बी का डेगर किसके बराबर? बी डेगर ए डेगर के। कोई समस्या? दो ऑपरेटर मान लो सेम हो तो रिजल्ट कैसा आना है? जीरो। कोई ऑपरेटर मेरे पास में हो ए और दूसरा ये के कांस्टेंट है भाई, उस केस में कम्यूटेशन रिलेशन लूंगा तो भी कैसा रिजल्ट आएगा? यहां जो के है वो कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है। एक आइडेंटिटी होती है जो जेकोबी, जेकोबी आइडेंटिटी क्या होती है? देखो पहले लिखो, ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी इक्वल्स टू क्या कर दो? जीरो। अब ब्रैकेट किसे किधर भी लगा दो, जैसे इधर लगा दिया मैंने एक और, मैं कम्यूटेशन रिलेशन लिख रहा हूं, है ना। फिर यहां पर बी सी पे लगा दिया, फिर सी ए पे लगा दिया। अब देखो ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, याद रह जाएगा ना। ये प्रॉपर्टी जेकोबी आइडेंटिटी बोलते हैं ना, जेकोबी प्रॉपर्टी बोलते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? ए बी सी
प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इक्वल्स टू 0। इस बार अंदर कम्यूटेशन रिलेशन लिखे वो इस तरीके से लिखते हैं, बी और सी का लगा दो, फिर सी और ए का लगा दो, फिर ए और बी का लगा दो। ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, ऐसे ध्यान रख लेना। ए बी और सी का कम्यूटेशन रिलेशन, फिर ए और बी सी का कम्यूटेशन रिलेशन है ना। ठीक है क्या रे, जैकोबी आइडेंटिटी। आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या हो गई क्या, 7। ठीक है, देखो एक अच्छी प्रॉपर्टी है, ए की पावर एन कोमा बी। याद है क्या, कैसा लिखते हो इसको? आपको एक ध्यान होगा फॉर्मूला एन बी एन माइनस वन है ना, एन बी एन की पावर एन बी की पावर एन माइनस वन। पर वो किस केस में अप्लाई होता है पता है क्या? वो किस कैसा हो, कांस्टेंट हो, कौन कम्यूटेशन रिलेशन कैसा हो, कांस्टेंट। ठीक बात बोल रहे हो। देखो लिखते हैं ए की पावर एन कोमा बी, कैसा लिख सकते हैं? जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई, जे इक्वल्स टू 0 से एन माइनस वन, ए एन माइनस जे माइनस वन, ए कोमा बी और ए की पावर जे। ठीक है क्या? एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए बी की पावर एन समेशन 0 से एन इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 0 से एन माइनस वन। इस बार क्या लिखना, बी लिखना, तो बी एन माइनस जे माइनस वन, और यहां से बी जे। सॉरी, ऑपरेटर है ना, बिल्कुल अभी तो हम ये बोल रहे थे ना ऑपरेटर तो आगे पीछे हो तो फर्क पड़ेगा ना भाई, ये उल्टा लिख दिया थोड़ा ना। बी केप जे ए बी बी केप एन माइनस जे माइनस वन। अब ठीक है ना। यदि मेरे पास ऐसा हो, इफ ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन कैसा हो, ऐसा हो मान लो के आई केप तो क्या यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। उस केस में देखो, उस केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा? उस केस में आप ए की पावर एन कोमा बी कितना लिख सकते हो? देखो ध्यान से, ए कोमा बी का कम्यूटेशन रिलेशन किसके बराबर, के आई के बराबर। आई तो यूनिट वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो के आई को तो बाहर ले सकते हैं समेशन के। अब देखो ए की पावर जे और इधर ए की पावर माइनस जे, तो कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया? ए की पावर एन माइनस वन बच गया। फिर ए की पावर एन माइनस वन क्या समेशन के अंदर रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि समेशन तो जे का है, जे का टर्म तो है ही नहीं, तो ए की पावर एन माइनस वन भी बाहर आ जाएगा। तो बाहर की तरफ क्या बचा? ए की पावर एन माइनस वन बचा। ठीक है, अब यहां पर अपने पास में समेशन के अंदर क्या बचा? सर कुछ नहीं बचा, एक मान लो। क्या मान लो? एक मान लो। अब जे इक्वल्स टू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, समेशन जे इक्वल्स टू 0 से एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी भाई? कितनी आएगी? एन आएगी। कितनी आएगी? एन आएगी। तो कितना लिख सकते हो रिजल्ट? अब बोलो, ए की पावर एन कोमा बी को क्या लिख सकते हो? बोलो, एन ए की पावर एन माइनस वन ए बी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? तो क्या लिखा गया? समेशन जे इक्वल्स टू 0 से एन माइनस वन तक किया, तो टोटल एन बार हो गया ना, तो एन ए एन माइनस वन। फिर हमने क्या कहा था? ए कोमा बी तो कांस्टेंट था, वापस से लिख दो इसको, क्या फर्क पड़ता है? ए कोमा बी।
ठीक है भाई, एन ए एन माइनस वन ए कोमा बी, ये याद कर रखा होगा आप लोगों ने। जनरल फॉर्मूला अपने पास ये होता है, ये कंडीशन स्पेशल कंडीशन में आता है ये वाला तो। ठीक है, दूसरा केस अपने पास में क्या है, ए बी की पावर एन, बोलो कितना लिखूं, सेम वही कंडीशन, एन बी की पावर एन माइनस वन ए केप कोमा बी केप। अब मुझे बताओ बी को उधर लिखूं क्या, क्यों, थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि सर ऑपरेटर में पोजीशन का ध्यान रखना जरूरी है। इस बार अपने पास में हमने क्या कहा, स्पेशल कंडीशन है, ए बी का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो कांस्टेंट है, के आई केप है, यूनिट वेक्टर है, रिजल्ट आ रहा है वो, ठीक है ना, यूनिट से क्या फर्क पड़ना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक को इधर लो इधर लो, बी को इधर लो इधर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने दोनों को ही एक साइड में ले लिया। भाई काम की प्रॉपर्टी है दोनों ही, देख लो क्वेश्चन बनता, नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ इन प्रॉपर्टी से, तो अपना तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम ही है। हो गया क्या, चले आगे, ठीक है। एक होती है ट्रेस, ट्रेस का किसी ऑपरेटर की ट्रेस ले, मैट्रिक्स फॉर्म में कोई ऑपरेटर हो ना, तो उस केस में यदि उसकी ट्रेस ली जाए तो ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो भी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा, उसको ट्रेस बोला जाएगा। तो यदि मैं ट्रेस लूं, टी आर से रिप्रेजेंट करेंगे ए बी की, चाहे आप ट्रेस लो किसकी, बी ए की, सेम रिजल्ट आता है। अब यहां से अपन लोग यदि कम्यूटेशन रिलेशन की ट्रेस ले, बोलो कितना रिजल्ट आएगा, ए बी माइनस बी ए होता है, और ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए तो बराबर होती है, तो रिजल्ट कितना आएगा, जीरो। ट्रेस का सेंस क्या है यहाँ पे, ट्रेस का मतलब क्या है, ठीक है लिख देता हूं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है भाई, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। चलो आगे चले, एक काम की प्रॉपर्टी और है, मेरे पास में एफ का फंक्शन है कोई ऑपरेटर ए, और दूसरा F1 का, और इधर F2 का है ऑपरेटर ए, तो रिजल्ट कितना आएगा, देखो यही हमें हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, ए और ए दोनों सेम हो तो रिजल्ट कैसा आना चाहिए, तो यहां पर भी रिजल्ट कैसा आएगा, जीरो के बराबर आएगा। बात समझ में आई क्या? एक अच्छा रिजल्ट और लिखते हैं, यहां से नेट में क्वेश्चन बना है, अक्स, और ये नेक्स्ट है वो किसका फंक्शन है, एफ फंक्शन ऑफ पी। इस केस में अपने पास जैसे जनरल हम लोग बात करते हैं, ध्यान होगा अक्स और पी का कम्यूटेशन रिलेशन कितना आता है, आयोटा एच कट आता है, तो आयोटा एच कट, यहां क्या लिखेंगे, डेल एफ पी ओवर डेल पी लिखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को। मैं यदि इसको ऐसा कर देता, एफ एक्स कोमा पी, ये केप तो है ना सब पे, है ना, ध्यान रखना इस चीज का, इसको बोलो क्या लिखूं अब, इसी तरीके से आयोटा एच कटे, बिल्कुल ध्यान देना, यहां जो फंक्शन है ना उसका डिफरेंशिएशन करो, अक्स पी तो आयोटा एच कट, यहां पर भी अक्स पी तो आयोटा एच कट। अब ये फंक्शन किस कौन है, अक्स का फंक्शन है ना यहाँ पे, तो डेल एफ अक्स ओवर डेल अक्स, यहां किसका फंक्शन था, पी का, तो डेल एफ पी ओवर डेल पी। बात समझ में आई, नेट में क्वेश्चन पूछा गया भाई इस प्रॉपर्टी से। हाँ एक चीज और ध्यान देना, ये है ना अक्स, तो ये वाला भी फंक्शन किसका होना चाहिए, अक्स का ही होना, ये फंक्शन का ये भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अक्स डायरेक्शन में, ये भी अक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए दोनों। हो गया क्या, एक प्रॉपर्टी और लिख लो, डेल ओवर डेल ए
एफ अरे ठीक है ना, डेल ओवर डेल ए कोमा एफ ए, ठीक है, किसके बराबर आएगा, डेल एफ ए ओवर डेल ए आ जाएगा। यहां हम लोगों ने 10 नंबर प्रॉपर्टी लिखी थी, इसी के टाइप की एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं, F1 ए हो कोमा जी लिख लेता हूं और ये बी हो, ये इक्वस टू जीरो होगा या नॉट इक्वस टू जीरो होगा, ये नॉट इक्वस टू जीरो होगा। इफ ए और बी का कॉम्यूटेशन रिलेशन केस आ जाए जीरो के बराबर, तो उस केस में ध्यान देना भाई, F1 ए कोमा F1 क्यों ले रहा हूं, F ही लिख दो इस बार, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छी प्रॉपर्टी है ये भी, लिख लो। हो गया क्या, कोई समस्या यहां तक, चलूं आगे। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ क्वेश्चन है, वो ध्यान रख लेना, कर तो सकते हैं, करूं क्या एक आधा क्वेश्चन, तो किस तरीके से करते हैं, जैसे मैं लिखूं अक्स पी एक्स और इसकी वैल्यू अपने को बतानी है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, आंसर तो याद होगा सबको, आयोटा एच कट होता है ना, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ठीक है, ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर तो काम कब करेंगे, जब कोई फंक्शन काम में ले, इसके अलावा तो ऑपरेटर का कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, कोई ड्राइवर है मान लो गाड़ी का, अब उसके पास गाड़ी नहीं है तो ड्राइवर का क्या मतलब है, गाड़ी होगी तो ही तो उसको ऑपरेट कर पाएगा, तो यहाँ पे जो दोनों ऑपरेटर है कब ऑपरेट हो पाएंगे, जब इसके पास में गाड़ी हो, वेव फंक्शन हो। क्या लिख सकते हो इसको, ए बी माइनस बी ए, तो अक्स पी एक्स माइनस पी एक्स अक्स और ये साई, एक का तरीका सीख लेते हैं, आता तो है ही वैसे, फिर भी किसी को नहीं आ रहा हो तो देख लेते हैं। पी एक्स को कितना, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स लिखते हैं ना, ये ऑपरेटर वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, तो माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लूं, कितना आ जाएगा, अक्स डेल ओवर डेल एक्स, साथ में साई को भी अंदर ले लेता हूं, माइनस पी एक्स को कितना, डेल ओवर डेल एक्स, साथ में अक्स तो है ही, साई को भी अंदर ले लेता हूं, तो रिजल्ट अपने पास कितना आ जाएगा भाई, माइनस आयोटा एच कट अक्स डेल साई ओवर डेल एक्स, इसमें तो ठीक है, यहाँ पे डबल हो जाएगा ना, दो है ना, एक बार अक्स को कांस्टेंट रखो, तो अक्स को कांस्टेंट रखा, डेल साई ओवर डेल एक्स, फिर साई को कांस्टेंट रखो, तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स, तो वन हो गया। ठीक है, ये कट गई टर्म, तो अपने पास वैल्यू किसके बराबर बच गई, अक्स पी एक्स किसके बराबर आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस आयोटा एच कट। ठीक है भाई, अब लिख लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज को। तरीका तो ठीक है, इस तरीके से तरीका, जब भी आप लोगों को कोई ध्यान में नहीं हो डायरेक्ट प्रॉपर्टी, तो क्या लगाना, उसके साई लगाना, फिर ऑपरेटर को जो भी फॉर्म है उस तरीके से लिखना, और सिंपल जो डिफरेंशिएशन है या जो भी ऑपरेशन वो करना, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, अक्स कोमा पी एक्स, वाई कोमा पी वाई, जेड कोमा पी जेड, सारी वैल्यू किसके बराबर, आयोटा एच कट, इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं अक्स और पी के, जो पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम है, इन सब के रिजल्ट कैसे आएंगे, जीरो, जैसे अक्स कोमा अक्स, वाई कोमा वाई, जेड कोमा जेड, जीरो, ऐसे ही पी एक्स कोमा पी एक्स, केप है ना सबके ऊपर है ना, यहाँ पे केप लगा के थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे अपन, पी वाई कोमा पी वाई, पी जेड कोमा पी जेड इक्वस टू जीरो, आप चाहे ऐसा लिखो अक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड लिखो, चाहे आप
अक्स कोमा जेड लिखो, चाहे आप जेड कोमा अक्स लिखो, चाहे आप जेड कोमा वाई लिखो, और कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या? रिजल्ट आएगा जीरो। ऐसे ही आप पी एक्स कोमा पी वाई लिखो, पी एक्स कोमा पी जेड लिखो, पी वाई कोमा पी जेड लिखो, पी वाई कोमा पी जेड हो गया ना, पी जेड कोमा पी एक्स लिखो, चाहे पी जेड कोमा पी वाई लिखो, एक और लिख देते हैं वाई अक्स इक्वल्स टू जीरो। और कोई है क्या? सारे कॉम्बिनेशन आ गए। इसके अलावा ये तो सेम, और क्या लिख सकते हैं? अब देखो अक्स पी एक्स अक्स वाई पी वाई जेड पी जेड के अलावा सब जीरो, तो अक्स पी वाई अक्स पी जेड या वाई पी एक्स वाई पी जेड या जेड पी एक्स जेड पी वाई, सारे की वैल्यू कितनी आएंगी? जीरो आएंगी। हो गया क्या भाई? लिख लो, क्या है, कौन सा बच गया? ये तो लिख रहा हूं, आगे प्रॉपर्टीज काम में आएंगी इसलिए लिख रहा हूं। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो केवल ये तीन इंपॉर्टेंट है ना। बाकी तो इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन हो सारे के सारे अक्स और जो मोमेंटम और पोजीशन है उसके सारे कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो होनी है। पी वाई पी एक्स है उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। बढ़ो आगे। एंगुलर मोमेंटम, यहां से क्वेश्चन बन जाता भाई। ऑपरेटर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या लिखते हो एंगुलर मोमेंटम को? एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। एल एक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? अक्स पी सॉरी एल अक्स लिख रहे हैं ना, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल वाई कैसा लिखोगे? जेड पी एक्स माइनस अक्स पी जेड। और एल जेड कैसा लिखोगे? अक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। सब पे केप लगाने हैं ना। लिखा किस तरीके से, याद रखने का तरीका क्या है? यहाँ पे अक्स ले लो, यहाँ वाई ले लो, यहाँ पे जेड ले लो। तो एल एक्स लिखोगे तो वाई, फिर जेड, फिर इसका रिवर्स, ठीक है ना। तो जेड पी वाई, ऐसे वाई लिखोगे तो फिर जेड एक्स जेड पी एक्स है ना, फिर इसका उल्टा, तो यहाँ पे अक्स और ये जेड उधर चला गया। ऐसे जेड लिखोगे तो अक्स वाई, फिर क्या आ गया? वाई पी एक्स आ गया। ठीक है, काम की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ इनका डेरिवेशन करेंगे तब पड़ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आना है, ध्यान रख लेना। एल एक्स कोमा एल वाई की वैल्यू होती है आयोटा एच कट एल जेड। सब पे के पे इन पे ना। ऐसे ही एल वाई कोमा एल जेड है, इसके लिए भी आयोटा एच कट एल एक्स। ऐसे ही अपने पास में एल जेड एल एक्स आएगा तो आयोटा एच कट एल वाई। सेम इसी तरीके से इस पे इसको याद रखना, अक्स वाई के बाद में जेड, वाई जेड के बाद में अक्स, जेड अक्स के बाद में वाई। तो यहां से अक्स वाई जेड, वाई जेड अक्स, जेड अक्स वाई। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा देना। लिख लिया क्या? एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखना, एल क्रॉस एल किसके बराबर? आयोटा एच कट एल के बराबर।
एल स्क्वायर एल एक्स एल स्क्वायर एल वाई एल स्क्वायर एल जेड का कम्यूटेशन रिलेशन 0 के बराबर आता है। हो गया क्या? एक यही छोटा सा इक्वेशन और करते हैं, एल एक्स कोमा एक्स, इसका कम्यूटेशन रिलेशन बताओ भाई। फिर सारी प्रॉपर्टी लिख देंगे, एक बार इसको करके बताओ कितना आ जाएगा। नहीं लिखा क्या इधर से? अरे लिख लो, आज तो कोई ज्यादा टफ थोड़ी चल रहे। ये तो मैथमेटिक्स भी आसानी है ना आज तो। आडो तो को नहीं आ रही ना रे। अरे सिलेक्शन में क्यों आडो तो को नहीं आ रही हो ना, मेरी बात कौन कर रहे हो मैं, है ना। बोर्ड डालो आडो तो चल जा लो, कोई आट को नहीं होता है ना। ठीक है तो क्यों कि आडो आ रहे। ठीक है भाई। तो यहाँ मैं सोचा सर गाँव गूँ गेड़ा देखा थे एक दो दिन के माँ कोई बूढ़ी लुगाई बताया कि दादी तो देखन बैठेड़ा दिखा। करो भाई। कितना आ रहा है? तो अक्स अक्स हो गया तो 0 आ गया क्या? कितना? कितना लिखो, एल एक्स कोमा अक्स। तुम तो मेरी बातों में लग गए होंगे ना, काम नहीं करना है ना। अक्स को कितना लिखे? वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, कैसा लिख सकते हैं? लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी काम में ले लें, वाई पी जेड कोमा अक्स माइनस जेड पी वाई कोमा अक्स। अब देखो यहां कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक तो वाई और अक्स का, एक पी जेड और अक्स का। दोनों ही केस में रिजल्ट कितने आने हैं? 0 आने। इधर जेड और अक्स का, एक पी वाई और अक्स का, दोनों ही केस में रिजल्ट कितने आने? 0। तीन ही रिजल्ट काम के। अक्स पी एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन आयोटा एच कट, वाई पी वाई का भी आयोटा एच कट, और जेड पी जेड का भी कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है जी, आयोटा एच कट के बराबर आएगा, तो ये रिजल्ट भी 0, ये रिजल्ट भी कितना? 0। तो अपने पास में एल एक्स अक्स की वैल्यू कितने आ गई? 0। साथ में इक्वेशन और निपटाओ है, एल एक्स कोमा वाई करता हूं, वाई नहीं करके पी कर देता हूं ना, अक्स वाला तो हो ही गया ना, पी कर देता हूं, पी वाई कर देता हूं, एल एक्स कोमा पी वाई। सबके ऊपर केप है ना, ऑपरेटर है सारे के सारे। इसका रिजल्ट बताओ, कर लिया क्या? कितना लिखूं? एल एक्स कोमा पी वाई, कितना लिखा जाए? अब एल एक्स को वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई कोमा पी वाई। अब देखो यहां वापस से सोच लो, अब डायरेक्ट ही सोचो, क्यों फालतू मैथमेटिक्स करो। वाई पी वाई, ओ एक बनना है, पी जेड और पी वाई दोनों 0 होने। फिर यहाँ पे जेड पी वाई और पी वाई पी वाई। कुछ गलत बोल रहा हूं ना मैं? रिजल्ट 0 आएगा क्या? वाई, एक मिनट, वाई पी वाई 0 थोड़ी आएगा भाई, वाई पी वाई है ना, 0 थोड़ी आएगा। वाई पी वाई तो आयोटा एच कट, ठीक है ना। तो पहले वाला तो 0 नहीं होगा, दूसरे वाले में देखो जेड पी वाई सेम डायरेक्शन नहीं है, ऐसे ध्यान रख लो, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए पोजीशन और मोमेंटम की। जेड और पी वाई और पी वाई, ठीक है, पी वाई सेम। अब कहोगे सर पी वाई सेम डायरेक्शन ही है, पर पी वाई तो वैल्यू कैसा रिजल्ट देता है? 0। तो सेम है ना, ए कोमा ए का कम्यूटेशन रिलेशन किसके बराबर आता है? 0 के बराबर। तो यहां मेरे पास में बचा वो कितना बचा? वाई पी जेड कोमा पी वाई, यही बचा, बाकी तो 0 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो? वाई पी जेड वाले को वाई पी वाई, बंटनता वाला काम में ले लें, पी जेड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में। फिर दूसरा क्या बना कॉम्बिनेशन? माइनस का या प्लस का?
प्लस का बना भाई, भूलो मत, अभी तो किया था। फिर क्या लिखूं, पी जेड कोमा पी वाई, और ये वाई आ जाएगा, ये रिजल्ट तो जीरो। वाई पी वाई किसके बराबर, तो रिजल्ट आ गया अपने पास में एल एक्स कोमा पी वाई इक्वल टू आयोटा एच कट पी जेड। ठीक है, क्वेश्चन बनता रहे यहां से भाई। अब साथ में लिख लेते सारी प्रॉपर्टीज है ना, आप प्रैक्टिस करना भाई। चलो क्या आगे, एल एक्स कोमा एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई, जीरो के बराबर। एल एक्स कोमा वाई किसके बराबर आएगा, आयोटा एच कट जेड के बराबर। करना ये सारे है ना, एल एक्स कोमा जेड आएगा माइनस माइनस आयोटा एच कट एक्स, याद कैसे रख लेना, हाँ सॉरी वाई आएगा यहाँ पे, तो याद कैसे रख लेना, ध्यान दो भाई एक बार, ये सेम है डायरेक्शन, ठीक है ना, जीरो आ रहा, एक्स वाई तो रिजल्ट क्या बनना, जेड। अब देखो एलक्स वाले के जो सामने है वही वही लेना, फिर एक्स जेड उल्टा हो गया ना, है ना, जो अपने पास में क्लॉक वाला डायरेक्शन वो नहीं बैठ रहा ना, तो यहाँ साइन कैसा आ गया, माइनस। ऐसे ही हम लोग किसका ले लें, एल एक्स कोमा पी एक्स, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्ट कितना, यहां वाला सेम ट्रिक काम में ले लो, एल एक्स कोमा पी वाई, देखो अक्स कोमा वाई सही कॉम्बिनेशन चल रहा था क्लॉक वाला, तो आयोटा एच कट, अब इसमें अक्स वाई तो रिजल्ट क्या आएगा, जेड, पर इस बार एल के साथ में कौन है, पी है ना, तो पी जेड लिख दो। यहाँ पे एल के साथ में कौन था, पोजीशन था, तो आगे भी पोजीशन लिखा, यहाँ एल के साथ मोमेंटम है तो आगे भी मोमेंटम लिखा। नेक्स्ट वाला क्या करते हैं, एल एक्स कोमा पी जेड, तो कितना, अब देखो कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, क्लॉकवाइज, उल्टा हो गया ना, तो आयोटा एच कट पी वाई। अब उल्टा पुल्टा तो समझ में आ रहा है ना, अक्स वाई जेड बन रहा है क्या, अक्स वाई जेड, अक्स जेड हो रहा है, तो ऐसा रिलेशन बन रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो साइन किसका आ गया, माइनस का। क्लॉकवाइज बने तो साइन किसका लेना, प्लस का लेना। ठीक है, बाकी और प्रॉपर्टी भी कर सकते हो, मैं यहाँ इतने लिख रहा हूं, यहाँ एल वाई भी आ सकता है, तरीके समझा ही दिए, ट्रिक समझ ली हम लोगों ने, ठीक है ना। क्यों क्या होगा, अच्छा, हाँ भाई कोई समस्या हो तो बोलो, चले आगे। एक क्वेश्चन करते हैं, एच और पी एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन बताओ कितना आएगा। एच क्या है, हैमिल्टोनियन है ना, पढ़ा ना हम लोगों ने ऑपरेटर में, और एच किसके बराबर होता था, याद नहीं हो तो याद दिला दूं, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी, 1D की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे वी अक्स, जल्दी से बताओ रिजल्ट कितना आएगा। डेल वी ओवर डेल एक्स, आयोटा एच कट भी आएगा क्या, ठीक है। देखो ये वाला टर्म तो जीरो है, लिखने की जरूरत है क्या, फास्ट हो गए आप लोग, अब फास्ट तो थे ही। टैलेंट तो कूट कूटर भरेडो है ना, पर अत्तो कुटगो की, ऐसा तो नहीं है ना, ज्यादा कुटकोगे, नहीं ऐसा नहीं है। देखो ऐसा लिख सकते हैं ना लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी से, सेम है, 2m तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, पी एक्स स्क्वायर, सेम ऑपरेटर तो रिजल्ट जीरो आता है, यहाँ वी एक्स कोमा पी एक्स कितना आ जाएगा,
वी एक्स, पी को क्या लिख सकता हूँ, डेल ओवर डेल एक्स, और यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट। थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, यदि आपके पास अब कोई डायरेक्ट पता नहीं है ना अपने को, तो साई ले लो, ठीक है, रिजल्ट निकालने के लिए क्या ले लो, साई। तो यहां भी साई लगा लिया, यहां भी साई लगा लिया, तो कितना जाएगा, कितना है भाई, वी साई माइनस वी ए बी है ना, डेल साई और डेल एक्स माइनस बी ए, तो डेल ओवर डेल एक्स वी साई। कर दो फटाक से, एक दो का ही आया है, माइनस आयोटा एच कट, ये नहीं कि गुरुजी वाली कॉपी करो, डेल वी ओवर डेल एक्स साई माइनस वी को कांस्टेंट रख लें, डेल साई ओवर डेल साई ओवर डेल एक्स से ये कटा ना, बचा कितना, यहाँ माइनस और माइनस प्लस आयोटा एच कट डेल वी ओवर डेल एक्स, ये रिजल्ट आ जाएगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। एच एक्स निकाल दो, एच और एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन, वही वनडी में है सारा काम। करो भाई, करो करो। हो गया क्या, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स कोमा एक्स, ये आ जाएगा, एच एक्स ये आएगा ना, क्या लिख सकते हो, अब देखो वी और एक्स सेम है, ठीक है, वी एक्स का फंक्शन है, इधर एक्स ऑपरेटर है, रिजल्ट जीरो आ जाएगा, प्रॉपर्टी बनाई ना थोड़ी देर पहले ही, ये तो जीरो आ गया, बचा कितना, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m कोमा एक्स, कितना है भाई, अब यहां कोई साई वाई लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, ये 2m कांस्टेंट है, बाहर ले लो, पी एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स और पी एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन आयोटा एच कट होता है, कांस्टेंट है, और यदि कांस्टेंट हो और ए की पावर एन कोमा बी हो, तो थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी लिखी थी, ये वाली प्रॉपर्टी, सीधा क्या लिख सकते थे, एन ए एन माइनस वन एक कोमा बी का कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है ना, तो डायरेक्ट लिख लें, वहां पावर टू है, तो टू ए की पावर टू माइनस वन, तो टू ए और ए बी का कम्यूटेशन रिलेशन, तो कितना जाएगा, टू पी एक्स, टू ए बाहर आ जाएगा ना, अपॉन में 2m पी एक्स एक्स, टू से टू कटा, तो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास से एच एक्स पी एक्स कोमा एक्स माइनस आया तो एच कट, क्योंकि ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन माइनस का बी कोमा ए एंटी सिमेट्री है ना, तो माइनस आयोटा एच कट पी एक्स अपॉन एम, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, पी एक्स अपॉन में एम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, डी ओवर डी एक्स और एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन बताना है भाई, डी ओवर डी एक्स कोमा एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन बताना है, कितना आएगा, वन आएगा, बढ़िया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, एक प्रॉपर्टी अप्लाई करी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी थी, डेल ओवर डेल ए कोमा ए का रिजल्ट कितना आता है भाई, डेल, सॉरी यहाँ एफ लिखा ना,
यहां वाले में तो यही बन रहा है, और प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं तो। यहां से यही था ना, एफ एक्स का इस बार कितना है, ठीक है, डी ओवर डी एक्स कॉमा अक्स, तो कितना जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स। टाइम बच गया है ना प्रॉपर्टी से, कैलकुलेशन तो कर सकते थे इससे आप लोग, रिजल्ट तो बन आता, पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ना, ये प्रॉपर्टी काम में ले ली, ज्यादा ठीक रहा। ठीक है, चले आगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अक्स पी एक्सपोनेंशियल माइनस पी, छोटा सा क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सब नेट थोड़ी करवा रहे हो ना, नेट नहीं करवा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड ही चल रही है, पर इस टाइप का क्वेश्चन तो बन सकता है। कितना आ गया, आयोटा एच कट ई की पावर माइनस पी वन माइनस पी, बढ़िया। कौन सा तरीका लगाया भाई, अरे कर कर, ऐसे हंस क्यों रहा है, साथ वालों से कंपटीशन रखो भाई। ना सर, मैं तो खुद से कंपटीशन रखता हूँ ना, है ना, वो ठीक बात है थाली, पर थोड़ा मोटिवेशन तो आना ही चाहिए ना अब बूढ़ा हो लगा सर मोटिवेशन ऐसा थोड़ी है। हाल ठंड तो नौकरी लग गया बाद में ब्याह वाले भी है ना तक लाग सी, नहीं तो कर लो काम में। हाँ भाई, चलो, एक फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, क्या था रिजल्ट, आयोटा एच कट डेल एफ पी ओवर डेल पी, ये सेकंड पी का ही फंक्शन है, तो रिजल्ट कितना, अक्स पी एक्सपोनेंशियल माइनस पी को कितना लिख सकता हूँ, आयोटा एच कट डेल ओवर डेल पी, पी एक्सपोनेंशियल माइनस पी। तो आयोटा एच कट, एक बार तो पी को कांस्टेंट रख लो, या पी का कर लो, तो एक्सपोनेंशियल माइनस पी, फिर पी को कांस्टेंट रख लो, एक्सपोनेंशियल का करो तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, अक्स पी एक्सपोनेंशियल माइनस पी कितना आ जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है ना, वन माइनस पी, ठीक है, आयोटा एच कट वन माइनस पी एक्सपोनेंशियल माइनस पी, ठीक है भाई। अब तो बड़े कॉन्फिडेंस में आ रहे हो आप लोग हैं, क्वेश्चन करके ऐसे बैठ रहे हो आप, सर बताओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ, देख लेते हैं। अरे भाई कोई बात नहीं है, हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा। शायद गेट का क्वेश्चन है ये, है ना, अब ऐसे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं फर्स्ट गेट में। भाई ए बी एंटी सिमेट्री है ना, ए बी लिखो, बी ए को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माइनस का ए बी लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा, इस बार तो बिना पेन चलाए आंसर दे दिया सर हमने, है ना, मजे आ गए। और फिर भी इतने आसान होके भी नेट में क्वेश्चन तो ऐसा डलता है कि वो हो ही नहीं पाता है, लगभग बच्चों की स्थिति ऐसी रहती है। सर फर्स्ट गेट की रहने दो एक बार तो है, देखो भाई, ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए बी कोमा, ठीक है, अब देखो सेम ही तो हो गई, माइनस को तो बाहर ले लो, रिजल्ट किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। तो यहां से अपने पास में ए कोमा बी और बी कोमा ए, इनका कम्यूटेशन रिलेशन वापस लो, रिजल्ट कितना आ जाएगा जीरो के बराबर आ जाएगा। बड़े इजी क्वेश्चन चल रहे हैं ना। अक्स स्क्वायर
पी एक्स स्क्वायर का कम्यूटेशन रिलेशन। बताओ भाई आंसर ना। करो 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 करो। अब तुम तो बिना पेन चलाए सारे आंसर देने लग गए है ना, ये भी ठीक नहीं है भाई। तुम तो धीरे धीरे आइंस्टाइन बनते जा रहे हो ना। करो 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 फटाक से। हो गया क्या? आंसर आएगा 2 i/h अक्स पी एक्स प्लस पी एक्स अक्स। आएगा ही, कैसे नहीं आएगा? तुम लोग इस चीज को क्यों भूल रहे हो कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है? ये मैंने आप लोगों को बार बार बताया ना, ए बी नॉट इक्वस टू बी ए होता है। तो अक्स पी और पी एक्स को तुम सेम लेके चल रहे हो, वो मत लो। अब तो समझ में आया क्या? कर लोगे क्या? अक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, क्या लिख दूं इसको? अक्स स्क्वायर पी एक्स कोमा पी एक्स लिख दूं क्या? तो कितना आ जाएगा? पी एक्स अक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस अक्स स्क्वायर पी एक्स और ये पी एक्स, ये कितना आ जाएगा? 2 पी एक्स अक्स अक्स पी एक्स प्लस 2 अक्स अक्स पी एक्स और पी एक्स, लिख सकते हो ना? तो यहाँ से 2 पी एक्स अक्स अक्स पी एक्स की वैल्यू आयोटा एच कट 2 अक्स और इधर से आयोटा एच कट पी एक्स, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? अक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर 2 आयोटा एच कट कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अक्स पी एक्स और ये पी एक्स अक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो भाई। अक्स कोमा अक्स और एच का कम्यूटेशन रिलेशन, फिर इन दोनों का कम्यूटेशन रिलेशन कितना आएगा? इसको तो डायरेक्ट कर सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले ही अक्स और एच का कम्यूटेशन रिलेशन तो निकाला हम लोगों ने। कितना निकाला है? अक्स और एच का नहीं निकाला था, एच और अक्स का निकाला, तो साइन बदल दो बस। तो रिजल्ट कितना लिखो? आयोटा एच कट पी एक्स था क्या? पी एक्स अपॉन साइन माइनस का था उसमें या प्लस का था? प्लस प्लस का ही है ना भाई। उल्टा हो गया ना, ए बी का कम्यूटेशन रिलेशन किसके बराबर? माइनस बी ए के बराबर, एंटी सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी है ना। बस हो गया अब काम आपका। ठीक है,
ये अक्स पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर, आयोटा एच कट अपॉन में एम, कितना आ जाएगा, कितना, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन एम, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन एम हो गया। लिख दो भाई, लिख दो फटाक से। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, P कोमा एच। ठीक है, ये P क्या है यहाँ पे, पेरिटी ऑपरेटर। रिजल्ट कितना आएगा इसका, 0 आएगा। आपके लिए छोड़ दूं क्या इस क्वेश्चन को, ये कब 0 आएगा ये बताओ आप लोग तो। ठीक है ना, ये कब पॉसिबल है, इफ V इज सिमेट्रिक। ठीक है, V कैसा हो, सिमेट्रिक हो, मतलब V माइनस अक्स कैसा होगा, Vx के बराबर होगा, तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। P कैसा है, पेरिटी ऑपरेटर, P और H क्या है, हैमिल्टोनियन है। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखना। H क्या है यहाँ पे, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स। आपके लिए छोड़ रहा हूं, सारी बातें तो बता ही दी मैंने, छोड़ा क्या है, 2 लाइनें और लिखनी छोड़ी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक। एक छोटी सी बात और लिखते हैं भाई, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो, यदि ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन किसके बराबर हो, 0 के बराबर, किसके बराबर हो, 0 के बराबर, तो उस केस में जो ए और बी ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल होंगे ना, उसको बोलेंगे कॉम्पेटेबल। कैसा बोलेंगे, कॉम्पेटेबल बोलेंगे। काम की बात है, पूछ लेता है थ्योरी में, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेबल्स, ऑब्जर्वेबल्स ए के ए एंड बी आर ठीक है, ऑब्जर्वेबल्स ए एंड बी आर कॉम्पेटेबल। यदि ऐसा नहीं हो, कॉम्पेटेबल का मतलब सुसंगत, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऑब्जर्वेबल्स कैसे होंगे, ऑब्जर्वेबल्स आर नॉन कॉम्पेटेबल। ठीक है भाई, ध्यान देना, यदि ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन 0 है, तो जो ऑब्जर्वेबल है वो सुसंगत होंगे, कॉम्पेटेबल होंगे। और यदि कम्यूटेशन रिलेशन 0 नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, कॉम्पेटेबल नहीं होगा। ठीक है, एक बात और लिखते हैं, यदि दो ऑब्जर्वेबल, यदि दो ऑब्जर्वेबल ए एंड बी कॉम्पेटेबल है ना, कॉम्पेटेबल का मतलब सुसंगत हो, तो उनके संगत ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ये काम की बात लिख रहे हैं रवि, कॉमल्स कॉमन साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस आइगन
स्टेट्स का एक सेट रखते हैं। ठीक है भाई, ये वाला जो कंडीशन है, ये वाली जो अभी लिखी, यदि दो ऑब्जर्वेबल्स ए और बी कॉम्पिटेबल है, सुसंगत है, तो उनके संगत ऑपरेटर्स कॉमन साइमल्टेनियस आइगन स्टेट्स का सेट रखते हैं। ये किसके लिए होल्ड करता है, डिजनरेट या नॉन डिजनरेट, बोथ, दोनों के लिए होल्ड करता है। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हो, होल्ड फॉर बोथ डिजनरेट एंड नॉन डिजनरेट स्टेट्स। ठीक है, डिजनरेट और नॉन डिजनरेट दोनों प्रकार की स्टेट के लिए होल्ड करता है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था भाई, ये डेल ए डेल बी का रिजल्ट कितना आ रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी का कम्यूटेशन रिलेशन का एवरेज अपॉन में 2। इस बार मैं कह रहा हूं, यदि मेरे पास में ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन 0 है, तो ये वाला रिजल्ट भी कितना आ जाएगा, 0। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। हम लोगों ने वहां पढ़ा था, एक अलग से टॉपिक पढ़ा ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इसका मतलब यदि ये रिजल्ट 0 आ रहा है, तो हम किसी भी भौतिक, जो भी अपने पास में भौतिक राशि है, उसको एक साथ एक ही दिशा में पूर्णतः शुद्धता के साथ में मापन कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले केस में यदि ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन 0 है, तो शुद्धता के साथ में क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इस स्थिति में ए व बी ऑब्जर्वेबल का, ए व बी ऑब्जर्वेबल का एक साथ पूर्ण शुद्धता के साथ में, शुद्धता के साथ मापन संभव है, पूर्ण शुद्धता के साथ में मापन संभव है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ठीक है, इफ टू ऑपरेटर्स A and B cap have same eigen function, then उस केस में A और B का कम्यूटेशन रिलेशन कितना आ जाएगा, 0। कैसे आएगा भाई, देखो एक बार। अगला कह रहा है कि एक ऑपरेटर A है, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन साई है, और अपने पास में आइगन वैल्यू आ रही है A। अगला कह रहा है कि सेम आइगन फंक्शन है, ऑपरेटर चेंज कर दो। A और B दो अलग अलग ऑपरेटर है ना, तो B साई के संगत आइगन वैल्यू तो लगा ही सकती है, तो B साई कर दिया। अपने को क्या निकालना, ये जो भी थ्योरी लिखी है ना, सारी थ्योरी अब समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ए बी का कम्यूटेशन रिलेशन निकालना, क्या लिख सकता हूं, ए बी माइनस बी ए बी साई क्या लिख सकता हूं, माइनस बी ए साई। कितना लिखा जा सकता है भाई, बी साई कितना, स्मॉल बी साई माइनस बी ए साई कितना, स्मॉल ए साई। ये बी है ना, कितना जाएगा, बी तो कांस्टेंट है, ए साई स्मॉल ए साई माइनस ए को बाहर ले लो, बी साई कितना, बी साई, बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, ये तो कांस्टेंट है, तो रिजल्ट कितना जाएगा, 0।
ठीक है, ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। क्लियर बात भाई। अब वापस से सारी चीजों को, अभी थ्योरी लिखी उसको रिवाइज करो। हमने क्या लिखा, इफ ए और बी 0 है तो उस केस में ऑब्जर्वेबल्स कैसे होंगे, कॉम्पेटेबल होंगे। अब समझ में आ जाएगा सारा, ठीक है। ऑब्जर्वेबल कैसे होंगे, कॉम्पेटेबल होंगे, सुसंगत होंगे। क्या बोलेंगे उस केस में, सुसंगत। सुसंगत क्यों बोला, क्योंकि आप ऑपरेटर चाहे भले ही अलग अलग लो, आइगन वैल्यू भले ही अलग अलग आओ, पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। अभी तो लिखा हम लोगों ने कहा कि आइगन फंक्शन ए और बी दोनों के लिए सही है, सेम है, तो उस केस में अपने पास कम्यूटेशन रिलेशन कितना आया था, रिजल्ट में अभी एग्जांपल लेके देखा तो 0 आया ना। तो हम यही तो बोल रहे हैं, ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन 0, तो ऑब्जर्वेबल, कोई तो ऑब्जर्वेबल होगा, जैसे मोमेंटम है ऑब्जर्वेबल तो है, पोजीशन है ऑब्जर्वेबल तो, एनर्जी ऑब्जर्वेबल है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटरों ने। तो ऑब्जर्वेबल ए और बी कैसे हैं, कॉम्पेटेबल। कब कॉम्पेटेबल है, जब कम्यूटेशन रिलेशन किसके बराबर, 0 के बराबर। क्वेश्चन बन जाता है यहां से, यदि यहाँ पे ए बी का कम्यूटेशन रिलेशन 0 नहीं हो तो उस केस में ऑब्जर्वेबल कैसे है, कॉम्पेटेबल नहीं है। यदि अब देखा, यदि दो ऑब्जर्वेबल ए और बी सुसंगत है, मतलब इन दोनों का कम्यूटेशन रिलेशन 0 है, तो उनके संगत ऑपरेटर्स कॉमन, कॉमन का मतलब ए के लिए भी साई आ रही है, बी के लिए भी साई आ रही है। अभी लिखा ना एग्जांपल में, कॉमन, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस क्यों बोला, क्योंकि इनके लिए जो अनसर्टेनिटी है, डेल ए और डेल बी का रिजल्ट आ रहा है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। हाइजेनबर्ग क्या कहता था, एक साथ एक ही दिशा में एक ही समय पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली क्या नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। उनका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 आएगा। पर यदि ए बी का कम्यूटेशन रिलेशन 0 है तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा। तो कॉमन, कॉमन तो आ ही रहा है। देखो इस वाले केस में कॉमन आया ना। हमने क्या कहा, टू ऑपरेटर ए एंड बी हैव सेम आइगन फंक्शन, और सेम आइगन फंक्शन देखा तो उस केस में रिजल्ट कम्यूटेशन रिलेशन का कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो कॉमन हो गया ना, दोनों ए के लिए और बी के लिए, दोनों के लिए कॉमन है सही। तो कॉमन साइमल्टेनियस क्यों आया, समझ में आ गया, क्योंकि डेल ए और डेल बी का रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन का। अनसर्टेनिटी का रिजल्ट टोटल 0 आ रहा है। तो साइमल्टेनियस आइगन स्टेट का सेट रखते हैं। ये किस किस के लिए होल्ड है, चाहे डिजनरेट हो चाहे नॉन डिजनरेट हो, दोनों के लिए होल्ड है। बात समझ में आई। फिर हमने क्या लिखा, ए बी बराबर 0 तो डेल ए डेल बी बराबर 0 आना चाहिए। पेज पलट के देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर ये रिलेशन लिखवाया मैंने आप लोगों को। तो इस स्थिति में ए व बी ऑब्जर्वेबल का एक साथ पूर्ण शुद्धता के साथ में मापन संभव है। ठीक है भाई। फिर हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, टू ऑपरेटर्स ए एंड बी हैव सेम आइगन फंक्शन, देन हमने ये कैलकुलेट किया तो समझ में आ गया होगा। अब समझ में आया ना, वापस से कोई दिक्कत हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी कल की क्लास में देखते हैं।